Oh, sorry, the video was disconnected suddenly. तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कज़िन्स अल अब्बास के बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो लोग सब रेस लगाकर आपकी तरफ आते थे और आप उनको क्या कहते थे? Whoever wins will get a prize। तो उनके 3 कज़िन्स थे। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु जो आपके चचा हैं, उनके 3 बच्चे थे। तीनों आपकी तरफ भाग कर आते इस तेज़ी के साथ कि कोई आकर आपकी पीठ पे गिरता, कोई आकर आपकी गोद पर गिरता, कोई आकर आपसे टकराता। तो ये प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते भी थे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप पेज B69 पर देख सकते हैं। वहाँ पर इस तरीके का एक फ़ोटो भी बना हुआ है। दूसरा एक वाक़या, अल हसन एंड अल हुसैन, ये प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड चिल्ड्रन थे। वो दोनों के दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेला करते थे और उनको अपनी पीठ पर चढ़ने देते और पीठ पर बिठाकर उनको घुमाते और जोक करके उनसे कहते, यू आर राइडिंग अ गुड कैमल। मैं यानी अपने आप को कैमल कहते और बच्चों को कहते कि देखिए आप कितने अच्छे कैमल पर राइड कर रहे हैं। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से बच्चों के साथ खेलते थे। एक मर्तबा की बात है कि हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद में लोगों को नमाज़ भी पढ़ाया करते थे। तो किसी वक्त की नमाज थी, आप नमाज़ पढ़ा रहे थे। अल हसन और अल हुसैन आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वो आए और आपकी पीठ पर सवार हो गए, पीठ पर आकर बैठ गए जिस वक्त आप सजदे में थे। While he was making sujood, Al-Hasan and Al-Hussein climbed on his back। तो हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुजूद बहुत लंबे कर दिए। सहाबाए कराम परेशान हो गए कि इतने लंबे सुजूद, इतने लंबे सजदे, इतनी टाइम तक सजदा प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ हो गया है? आप अचानक बीमार हो गए सजदे में? बहुत लंबा सजदा करने के बाद उठे, फिर नमाज ख़त्म की तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आज इतना लंबा सजदा क्यों किया? आप नॉर्मली इतना लंबा सजदा नहीं करते हैं। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल हसन और अल हुसैन ये दोनों खेल रहे थे और जिस वक्त मैंने सजदा किया ये दोनों आकर मेरे ऊपर बैठ गए और मैं इनके प्ले को डिस्टर्ब करना, मैं इनके प्ले को इंटरप्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लंबा सजदा किया। तो देखो भाई, इसी तरीके से एक और वाक़या है। मदीना में एक बॉय था जिसका नाम उमेर था और उस उमेर के पास एक पेट बर्ड था। तो एक दिन प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमेर को देखा कि वो बर्ड के साथ खेल रहा है। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बॉयज़ के साथ राइम करके उसको नुगेर कहा, नुगेर। और फिर जब भी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमेर को देखते तो पूछते, उमेर हाउ इज़ नुगेर? तो उमेर आंसर दिया करते थे, ही इज़ फाइन। तो एक दिन प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमेर वॉज क्राइंग। ही आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड? उमेर सेड, माय बर्ड नुगेर हैज़ डाइड। The Prophet sallallahu alaihi wasallam then sat with Umar for a while. He comforted and played with him.
تو اس طریقے سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے لو کیا کرتے، آپ کے جیسے بچوں سے لو کیا کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو بھی لو کرنا چاہیے۔ ہر ایک آپ میں سے یہی کہے گا کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو کرتے ہیں، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو آپ کرتے ہیں، دین ہاؤ کین یو شو دیٹ یو ریئلی لو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کے شو کرنے کا طریقہ یہ ہے، یو شوڈ فالو ہز مینرز اینڈ سنہ۔ ایگزامپلس، آپ کو اللہ کو اوبے کرنا چاہیے، آپ کو نماز ٹائم پر پڑھنا چاہیے، آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے پیرنٹس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جتنے آپ سے ایلڈر ہیں سب کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یو ہیو ٹو بی کائنڈ ٹو یور فرینڈس، یو ہیو ٹو گریٹ ادرس اینڈ اسمائل ایٹ دیم، اینڈ ویر ایور یو سی اینی نیڈی یو ہیو ٹو ہیلپ ہم۔ تو اس طریقے سے آپ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو ریئلی لو ہم۔ اور اگر آپ صرف بولتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف بول رہے۔ تو اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیے، یہ ہم نے لیسن ایکسپلین کر دیا، یونٹ بی چیپٹر 8۔ ابھی آپ کو اس ورک بک میں، آپ کے پاس جو ورک بک ہے اس میں یونٹ بی چیپٹر 8 نکالیے، ورک بک میں جو ایکسرسائزز ہے وہ آپ سولو کیجئے، وہ آپ رائٹ کیجئے، اور آپ اپنے پیرنٹس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ بک یونٹ بی چیپٹر 8 کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک سے ہیلپ لے کر آپ ایکسرسائزز کو لکھیے اور ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجیے۔ السلام علیکم۔